नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। इजराइल ने पूरी ताकत से फिर हमास को घेरा। अब तक टॉप 6 कमांडर देर उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए आखिरी घंटों का वक्त। इजराइल हमास के युद्ध का 10वां दिन। इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा जंग, हजारों लोगों की हुई मौत। इजराइल हमास के साथ बाइडेन का आया बयान। बाइडेन ने कहा हमलों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कब्जा करना गलत। इजराइल हमास युद्ध जारी। दोनों देशों के नागरिकों पर मुसीबतों का जलजला। अभी तक हजारों लोगों की हो चुकी है मौत। और मिशन 2024 के लिए बीजेपी का मंथन, माथापच्ची का दौर शुरू। गुजरात में रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अमित शाह की बैठक। चुनावी राज्यों में लगातार बीजेपी के दिग्गजों का दौरा। इसी के साथ ही मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां भी शुरू। और जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू राबड़ी, तेजस्वी फिलहाल नहीं पेश। मामले में 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू परिवार को दी थी राहत। सीबीआई ने अब तक दाखिल की दूसरी चार्जशीट। नोएडा के निथारी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी पंढेर और सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा रद्द। मामले में आरोपी पंढेर और सुरेंद्र कोहली को अब काटनी होगी उम्र भर की जेल की सजा। निठारी कांड में सीबीआई ने कुल 16 मामले किए थे दर्ज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आचार संहिता लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ का पहला दौरा। चुनाव से पहले बोले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही हो रहा मुकाबला, बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस की ओर से गिरीश देवांगन का राजनांदगांव विधानसभा सीट से बनाया गया प्रत्याशी। गिरीश देवांगन को भी जीत का दावा। और वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यात्रा शुरू। कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग को बढ़ावा के तरीकों पर होगी चर्चा। हमास इजराइल जंग का आज 10वां दिन। इजरायली डिफेंस फोर्स के 10,000 सैनिक गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा गाजा में जमीनी हमला करने के लिए तैयार। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने इजरायल कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच समिति का गठन करने की मांग। आरोप लगाते हुए बोले निशिकांत दुबे, संसद में सवाल पूछने के बदले में महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत आदान प्रदान हुआ। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। कोलकाता में प्रसिद्ध दुर्गा पंडाल का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तर्ज पर बना पंडाल। भव्य पंडाल का बना आकर्षण का केंद्र। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 1 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया। मंत्रियों और विधायकों के वेतन बढ़ाने पर होगी चर्चा। मंत्रियों और विधायकों के वेतन बढ़ाने के बारे में 2 महत्वपूर्ण विधायकों को किया गया पारित। इस पर विशेष सत्र बुलाया गया। राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ आप नेता राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 16 अक्टूबर को। और संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को नियमों के घोर उल्लंघन और अवमाननापूर्ण आचरण के चलते राघव चड्ढा को किया गया था निलंबित। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किए गए थे राघव चड्ढा। वकील के माध्यम से दायर याचिका में रखा अपना पक्ष। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना। राजधानी दिल्ली में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सूची पर गहन मंथन। 16 से 17 अक्टूबर के बीच कांग्रेस जारी कर सकती है दूसरी सूची। पहली सूची में 8 विधायकों की काटे गए टिकट। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा। जोधपुर और उदयपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा।
वसुंधरा राजे, सीपी जोशी ने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। बड़े नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे नड्डा। और देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में जिले के सभी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक में दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत जिले के सभी थानों द्वारा दी गई कार्रवाई की सर्किल वार समीक्षा की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा के दौरान अर्जित की गई अवैध संपत्ति के चिन्हीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई के दिए गए निर्देश। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस के जन जागरण अभियान की होगी शुरुआत। अभियान में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम गहलोत होंगे शामिल। और यूपी में चौपाल के जरिए दूर की जाएगी महिलाओं की समस्याएं। मिशन शक्ति के तहत होंगे कई कार्यक्रम। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। सीएम योगी के निर्देश पर मिशन शक्ति कार्यक्रम की हुई शुरुआत। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर हैं दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन पर तय किए जा सकते हैं आरोप तय होते ही बढ़ सकती हैं सत्येंद्र जैन की मुश्किलें। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कई महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले में 5 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी से मांगे थे सबूत। कहा था आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है। और आगरा में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने कार से कूदकर बचाई जान। इलाके में मची अफरा तफरी। आगरा से फिरोजाबाद की ओर जा रही थी कार। ट्रांस यमुना के मंडी समिति के सामने की घटना। और आधा दर्जन किसानों के नलकूपों से स्टारर और केबल की हुई चोरी। किसानों ने डायल 112 को दी सूचना। पहले भी चोरी की खबरें आई हैं सामने। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ के अस्पताल में दबंग महिला कर्मचारी ने काटा जमकर बवाल। सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो हुआ वायरल। महिला ने मरीज के परिजनों के साथ की बदसलूकी। पुलिस कर्मी से भी की अभद्रता। यूरोलॉजी विभाग का बताया जा रहा है पूरा मामला। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्टे पचेको से की द्विपक्षीय बैठक। डुआर्टे पचेको और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सम्मेलन से कनाडा ने बनाई दूरी। और ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों का वापस आना जारी। भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार का जताया आभार। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को कहा धन्यवाद। फ्लाइट के नई दिल्ली में उतरते ही घर वापसी का जश्न मनाते दिखे लोग। वंदे मातरम के लगाए नारे। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री की आग देखकर लोगों में मची अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिना रजिस्ट्रेशन और मानक के संचालित थी फैक्ट्री। फैक्ट्री में प्लास्टिक के सामान का होता था निर्माण। आग लगने से मचा हड़कंप। किसी की जान का नुकसान नहीं। यूपी में पूरे नवरात्र अलग अलग कार्यक्रम होंगे आयोजित। मिशन शक्ति के जरिए महिला संबंधी अपराधों के बारे में महिलाओं को दी जाएगी जानकारी। महिला संबंधित अपराधों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। अभियान के दौरान महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी दी जाएगी जानकारी। समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति विशेष अभियान 4 की शुरुआत। और आगरा में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। हेलो गैंगस्टर के 5 आरोपियों के खिलाफ लाखों की संपत्ति की गई कुर्क। एसीपी रविंद्र कुमार, थाना प्रभारी चित्राहाट महेंद्र सिंह भदौरिया ने पुलिस फोर्स के साथ कराई मुनादी। पुलिस ने सभी आरोपियों के 3 मकानों को किया सील। कई गंभीर मामलों में आरोपी हैं हेलो गैंग के गैंगस्टर।
और सपा सांसद का बड़ा बयान आया सामने। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पूछा, क्या फिलिस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? एएमयू में हुई नारेबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले सपा सांसद, अलीगढ़ के बच्चों ने फिलिस्तीन का साथ देने के लिए जुलूस निकाला, इसमें क्या गलत है? सपा सांसद ने कहा, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हर किसी को अपनी जायज आवाज उठाने का अधिकार। इजरायल और हमास आतंकियों के बीच लगातार चल रहे जंग, विपक्षी पार्टियां फिलिस्तीन का समर्थन करती नजर आई। इजरायल और हमास की जंग के बीच यूपी के लखीमपुर खीरी से हैरान करने वाला मामला आया सामने। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल फिलिस्तीन के फेसबुक के जरिए चंदा मांगने का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल। कांस्टेबल की हरकत से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। कांस्टेबल का नाम सुहेल अंसारी बताया गया। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में फटी जींस और पारदर्शी कपड़े पहनकर आने पर नो एंट्री, सभ्य पोशाक पहनकर आने का दिया गया सुझाव। P20 समिट में संबोधित करते हुए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष का बड़ा बयान आया सामने। समिट में बोले, 25 को शांति के बिना सतत विकास लक्ष्यों और भविष्य पर चर्चा करना असंभव, चिंताओं के पहले पन्ने पर होनी चाहिए शांति। और गाजा पट्टी पर इजरायल ने बड़े हमले के लिए कसी कमर, इसी बीच हमास ने भी किया बड़ा दावा। आतंकी संगठन हमास ने किया बड़ा दावा, कहा गाजा पट्टी में इजरायल की बमबारी में कई बंधुकों की हुई मौत। आतंकियों की सफाई का इजरायल ने जारी किया नया वीडियो, लोगों को छुड़ाने का खुलासा। हमास का दावा, यरूशलेम में करेंगे आक्रमण। और मानव तस्करी सिंडिकेट में शामिल 3 बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। एटीएस के मुताबिक सिंडिकेट को विदेश से 20 करोड़ रुपए की हुई थी फंडिंग। तीनों बांग्लादेशी नागरिकों के खाते में आए थे पैसे। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी शुरू। 13 अक्टूबर से नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई थी शुरू। 20 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरने का अंतिम दिन। 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की तारीख तय। 24 अक्टूबर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटेंगे सभी राजनीतिक दल। 5 नवंबर तक दलों का चुनाव प्रचार प्रसार रहेगा जारी। 7 नवंबर को प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने शुरू की तैयारी। 11 से 12 अक्टूबर को पीठासीन अधिकारियों को दिया गया था प्रशिक्षण। इस बार प्रत्याशी ऑनलाइन भी भर सकेंगे नामांकन। शपथ लेने के लिए जाना होगा जिला निर्वाचन कार्यालय। जोरों से चुनाव की तैयारियां जारी। और हिंदू मंदिरों और सनातन धर्म को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयानों के विरोध में साधु संत संस्कृति संसद करने का कर रहे हैं आयोजन। दो से 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संस्कृति संसद का होगा आयोजन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति के सदस्य होंगे शामिल। गंगा महासभा से जुड़े पदाधिकारी करेंगे आयोजन। संस्कृति संसद में देश की सभी मठ, मंदिर और धार्मिक संस्थाओं से संतों को बुलाया गया। और हमास पर प्रस्ताव को लेकर आलोचना का सामना कर रही है कांग्रेस। बीजेपी को वाजपेयी का भाषण याद दिलाया। इजरायल पर हमले का जिक्र किए बिना कथित तौर पर हमास और फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। यूपी कानपुर देहात से सनसनीखेज मामला आया सामने। जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। झगड़े के दौरान लड़ने 6 से ज्यादा दबंगों ने ईंट, पत्थर और लाठी डंडे से परिवार को जमकर पीटा। सभी गंभीर रूप से घायल। और अक्टूबर में शुरू हुआ सर्दी का एहसास। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना। कई शहरों में उमस भी बरकरार। बिहार, झारखंड, सिक्किम तक कई इलाकों में बारिश का
अलर्ट, एनसीआर समेत कई राज्यों में आसमान साफ। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री किया जा सकता है दर्ज। दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव जारी, 16 तारीख को दिल्ली में बारिश की संभावना। लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट, आंधी तूफान आने की भी संभावना। नीरज चोपड़ा का फिर बजरंग अंका वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए हुए नॉमिनेट। दुनिया भर के 11 खिलाड़ियों को किया गया नॉमिनेट, 11 दिसंबर को विजेता का नाम आएगा सामने। और बिग बॉस 17 का इंतजार हुआ खत्म, 15 अक्टूबर से शुरू हुआ बिग बॉस 17 का सीजन। शो में पति के साथ अंकिता लोखंडे ने की एंट्री, मुनव्वर फारूकी, ऐश्वर्या समेत कई प्रतिभागियों का खुलासा। टाइगर 3 से कैटरीना कैफ का एक्शन सीन हुआ लीक, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ के साथ ही इमरान हाशमी भी आएंगे नजर, फैंस काफी एक्साइटेड। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।